स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 31 मार्च को मनाया गया। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 31 मार्च को 2 और दिवस मनाए गए, विश्व बेकअप दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस यह लोगों को नई नशीली दवाइयों के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मैंने कल ही आपको मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे वो डेली करंट अफेयर की वीडियो में बताए, आप यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने MSME के प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में हमारे कैबिनेट ने MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए 808 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है और इस कार्यक्रम में विश्व बैंक द्वारा समर्थन किया गया है। अब विश्व बैंक के द्वारा समर्थन किया गया है तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC US में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और ये इसके 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय महिला टीम के द्वारा जीता गया है और यह महिला चैंपियनशिप झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अब इंडियन ऑयल के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे भारतीय वायुसेना डायरेक्टली अब उनके वाहनों में ऑयल या पेट्रोल जो भी ईंधन है वो ले सकती है। अब भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 30 जून 1959 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। अब ये महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। और हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा महाराष्ट्र की 2 परियोजनाओं को, जिसकी लागत है 2334 करोड़ रुपए की, उनको राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया गया। RIL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, लोनार झील है, उजानी बांध है, कोयना बांध है। और हाल ही में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल कौन सा बना है? तो हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के अध्यक्ष के निदेशक के रूप में ON ज्ञानी के द्वारा पदभार संभाला गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है ON ज्ञानी और इन्हीं को ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं वर्तमान में और भी सुर्खियों में रहने वाले निदेशक या महानिदेशक। CRPF लिमिटेड बोर्ड ने अपना CMD आशीष भरतराम को बनाया। नाटो के महानिदेशक जेंस स्टोल्टेनबर्ग का हाल ही में कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। और व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक यानी रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर आशीष झा को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में हाल ही में जयंती घोष को शामिल किया गया है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक गिलबर्ट ओगम्बो को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो हाल ही में उत्तराखंड की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क की स्थापना की। अब इसमें क्या होगा? इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवार की समस्या को सुलझाने का काम किया जाएगा। अब यह उत्तराखंड का किया गया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, देहरादून और गैसरन। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हाल ही में ऋतु खंडूरी को बनाया गया। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस पर उत्तराखंड की 1 दिन की CM बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग उत्तराखंड में खोजी गई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड की रहने वाली हर्षमती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में विकसित किया गया। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के एस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मीराबाई चानू को मिला है। ये भारतीय वेट लिफ्टर हैं और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है मीराबाई चानू और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। मैंने अभी हाल ही में आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि स्पोर्ट्स स्टार वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मीराबाई चानू को दिया गया था और मैन का नीरज चोपड़ा को दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हाल ही में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं, रणवीर सिंह इसमें 2nd स्थान पर रहे हैं, अक्षय कुमार 3rd स्थान पर रहे हैं और आलिया भट्ट इसमें 4थे स्थान पर रही है। आलिया भट्ट महिलाओं में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में शीर्ष पर रही है। यह रिपोर्ट डफ एंड फेलिप्स के द्वारा जारी की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से विल्फ्रेड बुस्टर्स को सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, विल्फ्रेड और इन्हीं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जल पुरस्कार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है और यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है। अब इन्हें क्यों दिया गया है? इन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए इससे सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी अवार्ड्स को। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्शल को दिया गया। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा को दिया गया। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवेन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में बेस्ट मेल का रणवीर सिंह को, बेस्ट फीमेल का कृति सेनन को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को दिया गया। US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैक्वीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया और प्रिज्गर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस कैरे बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UNEP रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत शहर कौन सा बना है? तो UNEP रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे शहर एयरब्रिड
जो जॉर्डन का एक शहर है, को घोषित किया गया है। यूएनईपी की एक रिपोर्ट है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 और इसी के अनुसार एरबिड जॉर्डन में स्थित है और इसी को दुनिया का सबसे शांत शहर घोषित किया गया है। इसमें फ्रांस का लियोन शहर सेकंड स्थान पर है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड इसमें थर्ड स्थान पर है और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम इसमें फोर्थ स्थान पर है। इसमें भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। अभी यूएनईपी, तो यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर का है नैरोबी यानी केन्या में, और इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? एंगर एडरसन, और इसके संस्थापक कौन थे? मॉरिस स्ट्रॉन्ग्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक रेणु सिंह को बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं रेणु सिंह और ये एक आईएफएस ऑफिसर हैं और इन्हीं को अब वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है। अब ये वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ? ये देहरादून में है, और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा भारतीय कृषि की ओर से 2030 शीर्षक वाली पुस्तक लॉन्च की गई है? तो हाल ही में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है FAO, इसके द्वारा भारतीय कृषि की ओर से 2030 शीर्षक वाली पुस्तक लॉन्च की गई है। अब यह नीति आयोग और FAO के द्वारा लॉन्च की गई है। तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी गठन कब हुआ नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को। पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग था। इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत। अब बात करते हैं FAO की। तो फूड, इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, और इसके महानिदेशक कौन है? चू डोंग्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी स्टोरी वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में मोदी स्टोरी एक वेबसाइट है या वेब पोर्टल है। यह महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा लॉन्च की गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, और इन्हीं के द्वारा यह वेबसाइट लॉन्च की गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।